ब्राह्मण मरेगा तो पगड़ी चादर ब्राह्मण भोज, कानू भोज क्यों नहीं लिखता है, चमर भोज क्यों नहीं लिखता है। इसको रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, चूंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। पत्थर पर आपसे पैसा धरवा देगा, वो पत्थर का देवता जिसको कहते हैं, पत्थर पर पैसा चढ़ाने से वो पत्थर आपका कल्याण करेगा। वो पत्थर पर पैसा डलवा करके वो ब्राह्मण उस पैसा से अपना बेटा को अमेरिका इंग्लैंड पढ़वाता है और आप अपने बच्चा को गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं, बच्चा को बकरी चरवाते हैं। बद्धी बांधना छोड़िए, औंठी पहनना छोड़िए। 7 पीढ़ी से शनिचरा गोरह पकड़लक, अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आता तो शनिचरा आज लोग पकड़ ले रहे। हमारे समाज में महिला लोग हैं, अटूट विश्वास करती है मूर्ति में, दुर्गा में, सरस्वती, लक्ष्मी, लेकिन जानती नहीं है, मान लेती है। जिसका अर्जक संघ का मूल फॉर्म है जानो तब मानो। बिना किसी विषय को जाने हुए, तर्क किए हुए किसी विषय को हम सत्य नहीं मानेंगे। चाहे करोड़ों आदमी सच मान रहे हैं तो लोग यही ना कहेगा करोड़ों आदमी गधा है, जो डबल PhD है गधा। यहाँ अगर मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में जंगल में रख दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूं, एक कुत्ता मिट्टी के खड़ा को पकड़ने के लिए, तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। माटी के चूहा अगर बना दिया जाए और उसको कहीं रख दिया जाए, बिल्ली को इशारा किया जाए तो बिल्ली माटी के चूहा को पकड़ेगी नहीं ना पकड़ेगी। लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, दुर्गा, शिव, शंकर बना के पेंट पोचारा करके कृपा करो, तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है, 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। वो पहचान रहा है, हम नहीं पहचान रहे हैं। कि हमारे जितने भी महापुरुष, चाहे बुद्ध से लेकर के पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर, रैदास या संत गाडगे या जगदेव बाबू, अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा या ये कर्पूरी जी, जितने भी हमारे आदर्श हुए हैं इस धरती पर, सभी अपने परिस्थिति के अनुसार अपने समय में इस समाज के दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। अपने परिस्थिति के अनुसार जो 10% सवर्णों का जो दबदबा जुर्म था, उस जुर्म से बचते बचते कबीर भी कुछ समाज को रोशनी दिए, रैदास रोशनी दिए, बुद्ध रोशनी दिए, या बाबा साहब अम्बेडकर आए, या रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू आए। अब उसी का नतीजा है कि आज हम आए, हमारे मरने के बाद आप लोगों में से भी सभी लोग होंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक जुर्म होगा। तो जुर्म का दुनिया को अधिक दिनों तक कोई नहीं ठग सकता, दुनिया को अधिक दिनों तक आप गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आड़ में, जिसके वजह से इंसान को लूटा और ठगा जाता है। धर्म के आड़ में बाबा साहब ने कहा कि हम पर फूल माला चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण हमारे बताए गए रास्ते पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा साहब पर आरती दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें, फूल चढ़ा दें, माला चढ़ा दें, और टीकी रखे, जनेऊ रखे, हाथ में बद्धी बांधे, औंठी पहने और अंबेडकर जयंती मनाते रहें और ब्राह्मणवाद भी चलाते रहें। दोनों हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा। या तो अंबेडकरवाद अगर चलाना चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा। जिसको जगदेव बाबू ने कहा है कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, तो साफ कपड़ा 7 निशान। ब्राह्मणवाद का 7 को पहचान है। हाथ में बद्धी बांधना, हनुमान, दुर्गा के तबीज बेटा बेटी को पहना देते हैं, जिएगा वो तबीज पहनाने से। हाथ में बद्धी, ये सब छोड़ना होगा। औंठी, शनिचरा ग्रह पकड़े हुए है, कौन ग्रह पकड़े हुए है? धन। औंठी पहनने से किसी को धन हुआ? वो तो आपको औंठी 2 पैसा की औंठी पहना करके 1500 ठग लेता है। तो आपके पैसा से वो अपना बेटा को अमेरिका पढ़ा रहा है। पत्थर पर आपसे पैसा धरवा देगा। वो पत्थर का देवता जिसको कहते हैं, पत्थर पर पैसा चढ़ाने से वो पत्थर आपका कल्याण करेगा। वो पत्थर पर पैसा डलवा करके वो ब्राह्मण उस पैसा से अपना बेटा को अमेरिका इंग्लैंड पढ़वाता है और आप अपने बच्चा को गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं, बच्चा को बकरी चरवाते हैं। ऐसी व्यवस्था पर, पत्थर पर, मूर्ति पर पैसा चढ़ाने से कल्याण, आप पूजने से कल्याण आपका नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए,
कबीर को पढ़िए। कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काकर पाथर चून के मस्जिद दिया बना, जा पर मुल्ला बांक दे क्या बहरा है खुदा। ऐसी व्यवस्था कबीर ने तो स्पष्ट डंका के चोट पर ललकारा। आप लोगों से मैं कहूँगा कि बद्धी बांधना छोड़िए, औंठी पहनना छोड़िए। 7 पीढ़ी से शनिचरा गोरह पकड़लक, अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आता तो शनिचरा आज लोग पकड़ ले रहे। ये आज कुछ दलित पिछड़ों में कुछ समझदार ज्ञानी आदमी अवसर मिला है तो इसलिए आज ये इमारत के भीतर बैठ करके आप क्लास कर रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं। विज्ञान का देन है। अगर आज ये स्थिति नहीं होती तो हमारे समाज के लोग अभी रसातल में या गैतल खाना में लोग रहते। तो ये ध्यान से और ज्ञान से सूझना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। महिला लोग भी हैं, महिला को भी समझना चाहिए। आप तस्नीमा नसरीन की लिखी हुई पुस्तक औरत के हक में पढ़िए किताब। महिलाओं को पायल क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, नाक में क्यों पहनाई गई, कान में क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई, इस सब पर कलम तोड़ के तस्लीमा नसरीन मार्क्स का साथी एंगल्स लिखे हुए हैं कि महिलाओं को क्यों ये सब दिया गया। ये भी गुलामी का प्रतीक है। ये ब्राह्मणवाद हमारे समाज को जिस तरह से तोड़ा है, लूटा है, वो आप हमारे समाज के लोग आज तक लुटाए लेकिन समझ नहीं पाए। आज कोलोजियम सिस्टम सारा भारत का जज ब्राह्मण बना है। क्या हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? ये आरएसएस के बी टीम है। ये हम बैकवर्डों के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं और अपना मलाई मार रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, समाज का हित कर रहे हैं। अगर ये हमारा शुभचिंतक लोग होते तो एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आज कोलोजियम सिस्टम को इनको बंद कराने में क्या आज नरेंद्र मोदी से 350 MP एक जगह हो जाए तो सरकार आज गिर जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोग अपना मलाई के फेर में, अपना कुर्सी के और धन के फेर में ये लोग उसका, उनसे आशा मत कीजिए कि यहाँ के राजनीतिक हमको कुछ दे देगा। सामाजिक संगठन बनाइए, ब्राह्मणवाद को परास्त कीजिए। घर से ब्राह्मणवाद को कैसे आप भगाइएगा? कर्मकांड में ब्राह्मण को बुलाते हैं। आज इनके परिवार में अर्जक विधि से हो, चाहे वो करा रहे थे तो हमारी महिलाएं हमारी गई फूल माला चढ़ाने। और ये बुद्धम शरणम गच्छामि, संघं शरणम, धम्मम शरणम गच्छामि, मादा सूरा बेर मणि, मूसा बादा बेर मणि का पाठ कर रहे थे। ये कोई महिला समझेगा? पुरुष भी नहीं समझेंगे। मूसा बादा बेर मणि कोई समझेगा? आप लोग समझे हैं क्या कह रहे हैं? तो ब्राह्मण संस्कृत में बोलता है, एक भी आदमी नहीं सुना, चुपचाप के मंत्र पढ़े थी संस्कृत में, देव भाषा में बोले थी। तो ये भी तो एगो ठग को हटाइए, दूसरा ठग को बैठाइए, तो ब्राह्मणवाद गया कहाँ? एगो ठग गया, एगो शोषक गया, दूसरा शोषक आया। ये तो अंधा थोपी खिलाया जा रहा है। बुद्ध कहे, हिंदी में कहो ना भाई, जो हमारे सारे लोग समझ जाए। मूसा बादा बेर मणि, मैं चोरी मत करो। वही बात आप मूसा बादा बेर मणि न कह करके उसी बात को मैं कहूँ कि चोरी मत करो, शराब मत पियो। सूरा मादा बेर मणि, शराब मत पियो, चोरी मत करो, बेविचार औरतों से मत करो, फसल को नुकसान मत पहुँचाओ, उधार ली हुई चीज़ का ठीक ठीक कीमत अदा करो जो तुमसे नुकसान हो गया है। यही तो प्रतिज्ञा है। आज से 2500 वर्ष पहले महामना बुद्ध जो कहे वो आज परिस्थिति बढ़ गई है। तो आज आप वैज्ञानिक युग में हैं। इनके परिवार में एक आदमी का निधन हुआ, ये माथ छिलवा लिए और उतरी सुतरी पहन लिए और 10-11 दिन तक अपने परिवार के मरे हुए व्यक्ति को कुछ दूर जा करके कौड़ा देंगे। कौड़ा क्या देंगे? मरसट का, बिना नमक का भात लेकर के वहाँ रख देंगे। और खंड कहाँ टांगेंगे?
पीपल के पेड़ पर, वहाँ पानी चढ़ाने जाएंगे। कौड़ा देंगे कहाँ? कूड़ खेत में। अब पानी कहाँ पिएंगे, पिलाएंगे? तो पीपल के पेड़ पर घन टंगा जाएगा। बोलुनाची चूतर कराची पीढ़ा खयन वहाँ पानी पिहन गाछ पर चढ़ के। ये क्यों इस तरह का हुआ? जब महामना बुद्ध ने कहा बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, तो क्यों पीपल पर क्यों घन टंगा गया? बौढ़ पर क्यों नहीं टंगाया? आम पर क्यों नहीं? जामुन पर, लीची पर, बैर पर क्यों नहीं टंगाया? इसको सोचने और समझने की जरूरत है। पीपल पर इसलिए टंगवाया, बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नजदीक हुआ। बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नजदीक हुआ तो भारत के सारे ब्राह्मणवाद पाखंड को बुद्ध कबाड़ के फेंक दिए अपने जीवन में। अब इसलिए वो पीपल के पेड़ बुद्ध को ज्ञानी बना दिया, हमारे प्रति वो उनका सोच बढ़ गया। इसलिए इस तरह का फिर कोनो कोयरी कुम्हार कानू कलवार चमार दुसाद पीपल के वृक्ष पर बैठ करके तपस्या कर लेगा तो फिर हमारे लिए काल हो जाएगा, हमारा परंपरा को उखाड़ फेंकेगा। इसलिए इस पर मरा हुआ उसका खानदान का घन टंगवा दो कि फिर वो कोनो बैठेगा ना, ये कहेगा कि रे ऊपर पड़े तो बोल के कर बाप बैठल बा। घंट इसलिए टंगवाया और उत्तर मुड़ सर करके वो जलवाता है और दक्षिण पैर करके। इसका क्या कारण है कि दक्षिण उत्तर मिथिलांचल है, पवित्र भूमि है। गंगा का दक्षिण का साइड अपवित्र होता है, वही गंगा का उत्तर साइड पवित्र होता है, जहाँ ये सब फूला दहाता है, अपना मरे हुए एथी को इधर कर्मकांड करवाता है। दक्षिण मगध है, मगध बौद्धिस्ट बना था और पूरा बुद्ध को साथ दे के ब्राह्मणवाद को लिच्छवी गणराज और मगध कबाड़ दिया। इसलिए वो अपवित्र हुआ। राक्षस का भूमि है, ये देव भूमि है। और वो समझ रहे हैं कि नहीं? वो राक्षस दक्षिण गंगा का दक्षिण राक्षस भूमि है और ये उत्तर साइड गंगा का देव भूमि है, जहाँ देवता लोग पैदा लिए। तो वो क्या किया, उधर सर कर इधर उत्तर सर करके और दक्षिण लात करके जलवा देता है या गड़वा देता है कि इधर बुद्ध को ज्ञान हुआ है, लात मारो, लूट खसो ढंग ढकोसला का ये पर्दाफाश किया, इसलिए इधर लात। इसलिए हम लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। 10 दिन, अगर आज कोई व्यक्ति मर गया 10 दिन के बाद उसका मास मुंडन होगा। इसी तरह से हमारे ससुर मर गए, ग्रेजुएट हमारा सर बेटा, ग्रेजुएट साला, देखिएगा यही आपको करना होगा जो मैं किया। तो सवेरे हम ब्रश कर रहे थे, करीब करीब 6:30 बजे वो आया सर बेटा, मोटरसाइकिल लगाया, कार्ड दिया कि फूफा ये श्राद्ध का कार्ड है। तो कार्ड में देखा तो लिखता है, कार्ड कैसे था ब्राह्मणवादी कार्ड, ऐसे कार्ड आप लोग मत लिखिएगा कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज मरा कानून। और लिखता है कार्ड अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो मैं पूछा कि कार्ड कौन लिखा है? तो पिताजी। तो इसमें तो टोटल अशुद्धि है, इसमें गलत कार्ड लिखा क्यों? इस गलत कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या गलती है? तो लिखता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। ये बताओ, जब पिता बिना ब्राह्मण को तोषक तकिया गाय दान कर ले, अगर पिता स्वर्ग में चले गए और तुमको पता है तब न लिखा है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो जब बिना तोषक तकिया गाय दान कर ले पिता अगर स्वर्ग में चल गए तो अपार खुशी की बात है कि हमारे पिता स्वर्ग में चल गए ना। ये दुख कहला लिखा तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाके शांति किसको देगा? शरीर या शरीर में अरबों बुद्ध ने लिखा, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया प्रयोग करके कि यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है।
ये शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली भोजन के रूप में, हवा सांस के रूप में आता है, अरबों खरबों परमाणु निकल जाता है। जो परमाणु एक बार जिस रूप में आता है दोबारा लौट के नहीं आता। शरीर में आत्मा के शांति हेतु अरुण कुमार गुप्ता जाए तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो हम शांति जाके किसको देंगे? ये पहले बताओ। शरीर में आत्मा है तो जो यहाँ किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, आई है, नोज है, सारे शरीर के पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर है ना। किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, स्प्लीन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट है ना डॉक्टर। अगर शरीर में आत्मा है तो जाओ तो कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वर्ल्ड में। इसका मतलब है कि आत्मा होती नहीं है। अगर आत्मा है तो एक एक वैज्ञानिक टेलीस्कोप दूरबीन से आकाशगंगा निहारिका को देखता है, उसको पता नहीं है शरीर में जब अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोप से देखता है तो अल्ट्रासाउंड से शरीर के जितनी पार्ट्स हैं सबका एक्सरे पर आ जाता है। शरीर में आत्मा होता तो उसका भी तो एक्सरे में आता। आज तक आत्मा नाम का कोई चीज़ शरीर में नहीं है जो महामना बुद्ध से लेकर वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया। कैसे तुम जानते हो आत्मा? फिर उसके शांति के हेतु आप साधना मंत्र। अब फिर आगे बढ़कर कहते हो कि हमारे समाज में मोक्ष काल के में हजामत। आदमी मर गया, उतरी सुतरी इंडा पिंडा कराते हो, उतरी पहना करके छुरी खंती धराता है ना फेटा में, और पलंग अछते भुइयाँ सुला देता है, और उसके बाद 9 दिन तक खाएगा, मरसटका खिलाएगा, और 10वां दिन जब पंडित जी को खिलाना होगा वो दिन जीरा मरीच गरम मसाला से या बुनिया जिलेबी रसगुल्ला खिला करके उसको 9 दिन तक अपने पिता के माँ को क्या करेगा? मरसटका खिलाएगा। अब ब्राह्मण को खाना जिस दिन होगा तो पूरा बेहतर व्यवस्था होगी, और ऐसा भेष बना देगा कि खंती छुरी धरा के उतरी पहना के माथ छिलवा के ऐसा भेष बना देता है ब्राह्मण कि बुझाता है कि ये अपने बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। ऐसी व्यवस्था में ला देता है आपको। और इसके बाद ही क्या करेगा कि मार शोषण करेगा, पलंग दान कर, पैसा धर, हई कर, हऊ कर, ठगेगा। इसके बाद फिर नीचे लिखवाएगा क्या कि मोक्ष कार्य में हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। मरेगा कानू, अब पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज होगा। ब्राह्मण मरेगा तो पगड़ी चादर में ब्राह्मण भोज। वो कानू भोज क्यों नहीं लिखता है? चमर भोज क्यों नहीं लिखता है? ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण भोज लिखेगा तो वो आज़ाद है, हम गुलाम हैं, तो उसके बिना हमारा अट्टी पट्टी नहीं खाएगा, हमारा बैकवर्ड नहीं खाएगा। ब्राह्मण को खाना, पांचों को ब्राह्मण जब तक न खाएगा तो अड़ोस पड़ोस गोतिया दियाद कहेगा कि ना बाबा जी न खली, हम कैसे खाओ, लेकिन मुंह में उसको घाव हो गया है, नहीं खाएगा। ये इसको रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, चूंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं। वो ये जो कर रहे हैं वो लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। हमारे जतवे गोतिया हमारे बैकवर्ड का ब्रेकर बना हुआ, कुछ होता है तो वो नहीं आता है। आपसे में पानी छाड़ द, भात छाड़ द, दाल। क्योंकि हम कहा कि मैं नहीं गए मैं ससुर के श्राद्ध के कार्यक्रम में, तो बाबा जी को बुलाओ, जो दान दे लुटाना है लुटाओ। मैं कल हो मैं गया, न्योता कर दिया। ये बताइए तो मैं कहा कि तुम कानू भोज क्यों नहीं किया कि ब्राह्मण भोज किया? कानू भोज करता, कानू का भोज। जब पगड़ी चादर और ब्राह्मण भोज करोगे तो वो भोज तो कार्ड तो एक जाति के का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक जाति के भोज का प्रतिनिधित्व करेगा कि पगड़ी चादर होगा, पंडित जी का भोज होगा। तो ब्राह्मण के अलावे दूसरा कौनो जाके खाता है तो उस भोज में तो कुत्ता गीधे न जाके खाएगा। भोज हुआ उसका, ब्राह्मण का अनाउंस कर रहे हो, ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कार्ड कर रहा है कि भोज होगा पंडित जी का, तो फिर दूसरा काहे खाएगा? दूसरा खाएगा तो पंडित जी के बाद तो कुत्ते खाएगा, गीधे कुत्ता बिलाई खाएगा। तो ऐसी इस विषय को आप समझिए। और माछ छिलवाने का मुहावरा, दुनिया में कहीं कोई माछ नहीं, माछ छिलवा के ऐसा भेष बना देता है चंडाल का
कि जैसे जैसे कहब वैसे वैसे बेहुदा बन के हमरा के ठगाई लुटाई, गोबर पुजवा के गोड़ धोवा के, ये क्या व्यवस्था बना दिया जे। इसको सोचना होगा, समझना होगा, हर कार्य के पीछे कारण होता है। बुद्ध ने कहा, अम्बेडकर ने कहा, हम इस कान से सुने, पढ़े, रीडिंग दे दिया, समझे नहीं। समझना पड़ेगा। परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। परंपरा को बहुत बहादुर लोग, ज्ञानी लोग ही तोड़ पाते हैं। हमारे समाज में महिला लोग हैं, ये अटूट विश्वास करती है मूर्ति में, दुर्गा में, सरस्वती, लक्ष्मी, लेकिन जानती नहीं है, मान लेती है। जिसका अर्जक संघ का मूल फॉर्म है जानो तब मानो। बिना किसी विषय को जाने हुए, तर्क किए हुए किसी विषय को हम सत्य नहीं मानेंगे। चाहे करोड़ों आदमी सच मान रहे हैं तो लोग यही ना कहेगा करोड़ों आदमी गधा है, ये डबल PhD है गधा में। करोड़ों आदमी अगर सत्य को कहे कि ना झूठ है और झूठ को कोई सत्य बनावे तो सत्य सत्य रहेगा, झूठ झूठे रहेगा। चाहे करोड़ों आदमी क्यों नहीं उसको झूठ को सच बनावे, लेकिन सत्य नहीं होगा। सत्य को सहारा की जरूरत नहीं है, झूठ को सहारा की जरूरत है। बिना सहारा का झूठ एक दिन नहीं, एक क्षण भी खड़ा नहीं रहेगा। सहारा खत्म, पर्दा खत्म, बेनकाब हो जाएगा। लेकिन सत्य को बिना पर्दा, बिना सहारा का सत्य है। तो अर्जक संघ कहता है जानो तब मानो। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यहाँ अगर मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में, जंगल में रख दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूँ, एक कुत्ता मिट्टी के खड़ा को पकड़ने के लिए, तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा। मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। माटी के चूहा अगर बना दिया जाए और उसको कहीं रख दिया जाए, बिल्ली को इशारा किया जाए, तो बिल्ली माटी के चूहा को पकड़ेगी? नहीं ना पकड़ेगी। लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, दुर्गा, शिव, शंकर बना के पेंट पोचारा करके, लंगौटा, साया, साड़ी, ब्लाउज पहना के कृपा करो, तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हज़ार से कृपा कर देगा? वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है, 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। वो पहचान रहा है, हम नहीं पहचान रहे हैं।